केशव उपाध्याय जी, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री फडणवीस आए, उन्होंने इस जीत के कई मायने भी बताए और बताया कि अब काम होगा, क्योंकि काम के आधार पर ही हम जीते हैं। तो सबसे पहले तो आपके मुताबिक ये जीत कैसे मुमकिन हुई और अब आपका आगे का एजेंडा क्या? सबसे पहले एक तो मैं मकर संक्रांति का संक्रमण चल रहा है और मुंबई में भी एक बहुत बड़ा संक्रमण हुआ है, ये आपको बता देता हूँ। ये इस इलेक्शन के 4-5 टेक अवे जिसको हम बोलते हैं, अगर लेना चाहे तो एक विकास की नई परिभाषा अगर हमें करनी है तो महाराष्ट्र में विकास की परिभाषा यानी देवेंद्र फडणवीस, ये हो गया है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक 2014 से एक विकास की राजनीति शुरू की, वही आगे माननीय देवेंद्र जी लेके आगे जा रहे हैं। वही हम देख रहे हैं जिस प्रकार से मुंबई में पिछले कुछ सालों में मुंबई बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं, मुंबई कर महसूस कर रहा है। इसका नतीजा आज हमें देखने को मिला कि आज मुंबई कर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा हुआ और सिर्फ हम मराठी की राजनीति इमोशनल कार्ड खेलते हुए जो एक फैमिली बिजनेस की तरह कॉर्पोरेशन जो चला रहे थे उनको रास्ता दिखाया। 2-3 चीजें मुझे बताना जरूरी है। एक बार एक इस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया गया कि मराठी यानी ठाकरे, यानी ये सचमुच एक तो आज ध्वस्त हो ही चुका है, लेकिन इसके पहले भी मराठी मानुस भाजपा के साथ था। इसलिए पिछले लगातार 2-3 इलेक्शन में वो बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए, नंबर 1 एमएलए, ये शिवसेना से भी ज्यादा एमएलए ये मुंबई में जीत के आते थे। ये इतिहास है, नजदीक का इतिहास है। नंबर 2, इसके महाराष्ट्र ने विधानसभा चुनाव से लेकर विकास की राजनीति पे वोट देना शुरू किया है और मुझे आशा है कि आज के बाद भी हम सारे पॉलिटिकल नेता जाति, धर्म और इमोशनल ऐसे इमोशनल मुद्दों के बजाय विकास की राजनीति करेंगे। महाराष्ट्र की जनता को विकास की राजनीति जस्ती है। नंबर 3, दो पॉइंट सिर्फ 20 सेकंड में बोलता हूँ। हाँ। दूसरा, पिछले 1 महीने से यहाँ आप क्या सीनियर पत्रकार बैठे हैं, इसके पहले पिछले 1 महीने से यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 चुन के आई। आज 29 में से लगभग 24-25 महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा है। ये सबसे बड़ी जीत है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा से लेके कॉर्पोरेशन तक सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 चुन के आई है। ये विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिला। ठीक है, मतलब आप वही कह रहे हैं जो फडणवीस ने भी कहा कि अब विकास की बात होगी और विकास को ही जनता ने स्वीकारा भी है और वही नतीजों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। किशोर तिवारी जी, आप हाथ भी उठा रहे थे, सवाल पहले आप सुन लीजिए, फिर अपना जवाब भी दीजिएगा कि यहाँ पर ये तो देखिए तय हो गया कि बीजेपी ही बॉस, क्योंकि यहाँ पर ठाकरे बंधु किस तरह से फेल हुए हैं एक लंबे गैप के बाद साथ आने के बावजूद, ये भी एक कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर हो गई। और ये भी कि आप लोगों ने जो ये अलग अलग परिभाषाएं तय की थी ना, मराठी मानुष और हिंदुत्व का कार्ड और तमाम तरह की चीजें, भाषाई विवाद इतना हुआ, सब फेल हो गया, कह सकते हैं आज हम इन नतीजों के बाद? आपका मैंने प्रोमो भी देखा, आपकी स्टार्टअप भी देखा। आप बोल रहे थे कि खल्लास वगैरह, तो कोई राजनीति में खल्लास वगैरह नहीं होते। राजनीति के अंदर चुनाव आते हैं जाते हैं। तो केशव उपाध्याय, आपने जो बेहतरीन जीत हासिल की है, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं महाराष्ट्र के जनता का ये जो आदेश है ये अपने शीर्ष पे रखते हुए हमारे को विपक्ष की जो भूमिका दी है उस पे हम काम करेंगे। अब आपका काम तो आपको करना होगा। एक चीज ऐड कर दूं, ये जो आपने कहा ना कि राजनीति तो बदलती रहती है, नतीजे कभी कुछ, ये मानते हैं हम, और मानते इसलिए क्योंकि होता यही आ रहा है। लोकसभा की बात कर लीजिए, विधानसभा की बात कर लीजिए और उसके बाद अब निकाय चुनाव, तो ये तो बता रहा है ना कि कहीं ना कहीं अब नकारा तो जा रहा है, ठाकरे ब्रदर्स को भी नकारा जा रहा है और आप लोग जिस चीज पर राजनीति करते थे वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। अरे तो दिख ही रहा है, लेकिन जिस मुद्दे पे चुनाव जीते गए ये बोला जाता है विकास विकास और विकास, तो मुझे बताइए जब विकास का मुद्दा इतना चला है तो देवेंद्र फडणवीस कोड ऑफ कंडक्ट रहते हुए महाराष्ट्र का मुंबईचा मेयर हा हिंदू होईल, वो तो मराठी माणूस रही। शुरुआत वो आप लोगों ने करी थी और मुझे ये बताइए कि आप किस मुद्दे पे हार गए, वो किस मुद्दे पे जीते, वो तो विश्लेषण हो ही रहा है, पर आप किस मुद्दे पे हार गए ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, हम हारे हैं, धनबल नहीं था हमारे पास। क्या नहीं था? धनबल नहीं था। हाँ,
हम केवल पॉम्पलेट लेके जाते थे, वो पॉम्पलेट के साथ पाकिट लेके जाते थे। और एक बात, हमारे आप वक्त पिछले जो 40 साल से सर, आप पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए अगर किसी पार्टी का मेयर बीएमसी में बैठा था तो वो शिवसेना, पुरानी अनडिवाइडेड शिवसेना का मेयर था। और आप कहते हैं कि आपके पास धन बल नहीं था। 74,000 करोड़ की बजट है वहां की, आप कहते हैं आपके पास धन बल नहीं था। चलिए नहीं था, चलिए नहीं था, मानती हूं मैं नहीं था। चलो तो मुझे क्या बोलने दो मेगा। चलिए बोलिए, मेगा बोलिए, आपने बोलिए। बीच में बोला, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए मेगा, बोलिए, बोलिए मेगा, सर। अगर हम 50% का कमीशन खाने का कल्चर ने रखते तो 90,000 रुपीज के डिपॉजिट नहीं रहते। हाँ, सब कुछ गलती किया, हाँ शिवसेना ने बंबई में कुछ किया ही नहीं है, ऐसा बोल के क्या फायदा। जो कुछ हुआ है बंबई में, बुला हो या भरा हो, तो ये सब उन्होंने ही किया है। बीजेपी तो हमारे पार्टनर ही थे ना। बीजेपी, हमने करप्शन किया तो अब सत्ता में आई है, वो खुल के हमारी इंक्वायरी करे। अरे मुझे बताइए कि इनके पार्टनर भी कौन है? इनके पार्टनर वही है मेगा जी। मेगा जी, ये पार्टनर वही है जो हमारे साथ थे। अब इनके पास अब बचे हुए कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस ही के साथ ये सत्ता कर। अरे भाजपा मुक्त हो गई है, वो कांग्रेस मुक्त हो गई है। आप देखिए सर, आप ऐसा है ना कि आप जिसको भी ब्लेम करना है आप ब्लेम कर लीजिए, लेकिन इस बात को आप कब एक्सेप्ट करेंगे कि आप लोगों से गलती पे गलतियां हुई जा रही हैं? ना आपकी स्ट्रैटेजी समय पे थी, ना आपने अपने कैंपेन समय पे शुरू किया। आपकी दोनों भाई साथ में आए, आपने कोई भी कनेक्ट नहीं आप स्थापित कर सके लोगों के सामने। और कौन से मुद्दे आप बताइए। आप पूरे समय सर सुनिए ना, पूरे समय आप सिर्फ बीजेपी और महायुति को काउंटर करने में ही लगा दिए। आपने अपने तरफ से कुछ मुद्दे ही नहीं बताए। आपको यही नहीं समझ में आया कि आपको लोगों को क्या बताना है, क्योंकि इतने लंबे समय से तो सत्ता में थे, एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी आपकी। बोलिए मेगा जी, बोलिए। मेगा जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो गलतियां नहीं होती तो हम चुनाव जीते हुए होते। हाँ, ये डिबेट में गलतियां तो हुई। राज ठाकरे ने जो भाषण दिया, और उस भाषण में कोई आवश्यकता नहीं थी कि अगर आप हिंदी थोपोगे तो हम लात से मारेंगे वगैरह। तो ये पोलराइजेशन उन्होंने किया ना, और लोगों को भद्दी भाषा पसंद नहीं आती ये भी दिखा, और ऊपर से रसमलाई बोलना, ये सब गलत हुआ। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी सियासत महाराष्ट्र में लेके गई, वो बंबई से लेके गई, और बंबई में ग्राउंड में शाखा बना के लेके गई। तो ये कम्युनिकेशन हमको रिस्टैब्लिश करना पड़ेगा, नेताओं को जमीन पे आना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ना, हमारे भी नेताओं ने मान तो रहे ना कि कमियां हुई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ठीकरा फोड़ने के अलावा आप उन कमियों पर काम कीजिए जिन कमियों की वजह से आज ये नतीजा आपके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।